बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो तबाही के मनाजिर अमेरिका में अब आए हैं लॉस एंजलिस में, ये आज से पहले नहीं आए और ये इतने तबाहकुन मनाजिर हैं कि अब चाहे पूरी की पूरी बिल्डिंग्स, घर, लकड़ी, गाड़ियां, जो कुछ भी होगा, ये आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो मनाजिर चल रहे हैं ये असल में फायर टोर्नेडो है। यानी इनको हम उर्दू जबान में कहते हैं आग के बगोले। आपने रेत के बगोले देखे होंगे, आपने दीगर बगोले देखे होंगे, ये है आग के बगोले। ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही, यानी आप समझ लें कोई शाज़ो नाज़री कभी जिंदगी में कोई इवेंट ऐसा होता है कि जब ये आग के बगोले नजर आते हैं। ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि जब आग की जो गर्मी है उसकी शिद्दत शदीद हो जाए और उसमें हवा शामिल हो जाए, फिर होता क्या है कि आग के बगोले असल में शोलों का तूफान पैदा करते हैं। ये बगोला करता क्या है, ये आग, धुएं और फिर जली हुई चीजें, चाहे घर में लकड़ी हो, जली हुई चीज हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, ये उन जली हुई चीजों को आसमान की तरफ खींचकर बड़ी तेजी से घुमाते हैं। अब आप इमेजिन करें कि जो भी जली हुई चीजें होती हैं, अब सोचे लॉस एंजलिस में सब कुछ जला हुआ है, तो ये बगोले करते क्या हैं, वो जली हुई चीजों को, यानी ये जो टोर्नेडो होता है आग का बगोला, उसमें आ जाती है, वो घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं। और ये याद रखिएगा, इसका जो दर्जा हरारत होता है, इसका जो टेम्परेचर है, वो 2000 डिग्री फ़ारेनहाइट है। यानी आप सोचें 1093 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। जो चीज भी इसकी राह में आएगी वो सेकंड्स के अंदर जलकर राख का ढेर बन जाएगी। अब मसला सारा ये होता है कि इसमें तेज हवाएं चलती है। इस बगोले के अंदर हवा की जो रफ्तार होती है वो तकरीबन 100 मील फी घंटे से ज्यादा हो सकती है। अब सोचें जब इतनी रफ्तार होती है तो उड़ते हुए अंगारे, जली हुई चीजें, ये बगोले जली हुई लकड़ी के टुकड़े, आग के अंगारे हवा में उठा उठा कर दूर तक फेंकते हैं। अब मसला ये होता है कि जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आग मजीद भड़कती है। अब इसकी राह में दरख्त आए, इसकी राह में कोई भी चीज आए, फायर फाइटर्स, उनकी गाड़ियां, कुछ भी हो, तो ये उसको उठाकर फेंकते हैं और ये बढ़ते जाते हैं। अब सोचे एक जगह से दूसरी जगह जब ये मूव कर रहे हैं, जो कुछ रास्ते में आता जा रहा है ये उसको तबाह करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। घर आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, वो उड़ाकर उनको ले जाए और पता भी ना चले कि उनकी स्किन एक सेकंड के अंदर बिल्कुल जल जाए, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बाकी रह जाए। अब आग का बगोला ये करता क्या है, आपको इसकी डायरेक्शन का पता ही नहीं चलता। यानी एक होता है कि आपको किसी के बारे में बता दे, एक खास और अंदाजा होता है कि अच्छा ये यहाँ पर जा सकता है, यहाँ से लोग निकल जाए। ये किसी भी वक्त कोई भी रास्ता चुन सकता है, किसी भी सिमत में जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है और अचानक मुड़ सकता है। यानी अब स्ट्रेट जाता हो राइट जा सकता है, राइट जाता हो लेफ्ट चला जाए। आप ये सोचे जी इस डायरेक्शन में चले जाए हम बच जाएंगे। अब आप ये सोचें कि इसको काबू करना मुश्किल है और आप इसके सामने खड़े नहीं हो सकते और इससे बचना नामुमकिन हो जाता है क्योंकि आपको पता ही नहीं है। आप सोच रहे हैं कि ठीक है जी सामने एक बगोला आ रहा है, फायर टोर्नेडो है, तो हम राइट साइड पर खड़े होकर इसका तमाशा देखते हैं, नज़ारा देखते हैं। आपको नहीं पता कि ये अचानक किस रुख चला जाए, कहाँ पर चला जाए। अब मसला सारा ये हुआ है कि लॉस एंजलिस में अब ये जो आग के बगोले आना शुरू हो गए हैं, इसने सूरत हाल को मजीद खराब कर दिया है। अब फायर फाइटर्स के लिए मुश्किल है कि वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। वहां आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। अब जरा निचली परवाज पर सोचें ये हेलीकॉप्टर हो और ये टोर्नेडो उसी को लपेट में ले ले, तो आप बताइए कि सूरत हाल फिर क्या होगी। यहाँ जब वो फायर टोर्नेडो आ रहा है तो आप इमेजिन करें हो क्या रहा है। बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल हो रही है। हंगामी मैसेजेस भेजे जा रहे हैं मोबाइलों के ऊपर और कहा जा रहा है कि इमीडिएटली सारे के सारे आप इलाके को खाली कर दें, कोई बंदा ना रहे। और ये अगर आप सोच रहे हैं कि आप घर से कुछ सोना उठा लें, कुछ जगह उठा लें, तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में जी रहे हैं। फौरी तौर पर निकल जाए, हो सकता है कि ये आपको भी साथ उड़ा कर ले जाए और आप इसमें जिंदा ना बच पाए। यानी अब आप सोचें कि इस तरह की जब सूरत हाल पैदा हो जाती है, आप अपना मोबाइल उठाए वहां पर तो आपको ये पता चलता है कि दो तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। एक तो आग के हवाले से कि आप फौरी तौर पर छोड़कर चले जाए, साथ हैरान कुन तौर पर आपको मैसेजेस क्या आ रहे हैं, आपको खबरें वहां से पता चल रही हैं कि जी आपके घर में चोर आ गए हैं, किसी ने वहां पर अंदर दाखिल होने की कोशिश की है, 3 मास्क पहने लोग आ गए हैं, फलाना आ गए, वो भी चले गए, लूट रहे हैं।
आप बताइए कि जब आपको इस तरह के मैसेजेस आएंगे तो आप सर पकड़ कर बैठेंगे या नहीं बैठेंगे? आप सोचेंगे कि क्या हो रहा है। और उसके अलावा बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल हो रही है। पता ये चल रहा है कि जो पावर ग्रिड है, यानी पावर ग्रिड भी पूरी तरह जलकर आग का ढेर बनना शुरू हो गया। लाइटें चली गई हैं, कोई चीज सलामत नहीं रही। और इस वक्त लोग कह रहे हैं कि हम जहन्नुम का मंजर अपनी आंखों से देख रहे हैं। हमें नहीं पता कि क्या सूरत हाल हो रही है। और आप सोचें कि गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया, उसने हाथ खड़े कर दिए हैं कि भाई मेरे बस की बात नहीं है, मैं जो कर सकता था वो किया, हम जो जितना कर रहे हैं वो करें, इसके अलावा कुछ नहीं। अब सबसे बड़ी आपको पता है क्या तबाही हो गई है? आपका या किसी का घर या बच भी जाता, या कोई बंदा बच भी जाए, वो जिंदा रहने के काबिल नहीं है ये जगह कि आप यहाँ पर रहें। मसला सारा ये हुआ है कि फिजा के अंदर जहर फैल गया है। जहर इतना ज्यादा खतरनाक हो गया है कि उन्होंने कहा है कि आप अगर यहाँ से, वो उनको कह रहे हैं कि ना वो यहाँ से गाड़ियां लेकर जाए, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जाए, कोई चीज आपने घर से उठानी नहीं है। अब वहां पर जरा समझिए हुआ क्या है। और ये जो चोर सारा लूट कर ले जा रहे हैं, उनके बाद उन्होंने क्या, उन्होंने कहा है कि जो टॉक्सिक केमिकल होते हैं ये घर की आइटम्स पर, इलेक्ट्रॉनिक्स पर, गाड़ियों पर, ये असल में एयरबोर्न हो चुका है। यानी आप मिसाल के तौर पर, ये टॉक्सिक सूप के तौर पर होता है। जैसे मिसाल के तौर पर अब जो केमिकल्स है वो आपकी गाड़ी के ऊपर लग गए हैं। अब आप उस गाड़ी को लेकर जाएंगे किसी जगह पर तो आप केमिकल साथ लेकर जा रहे हैं, फिर आपको भी मुतासिर होना पड़ेगा। फिर आप जिन जिन जगहों पर जा रहे हैं वो भी मुतासिर हो रहे हैं। यानी उन्होंने कहा है कि अब ये नेचुरल स्मोक नहीं है, ये पोल्यूशन हो गया, डेडली पोल्यूशन हो गया है। और हेल्थ के हवाले से उन्होंने कहा कि आपका डेमेंशिया हो सकता है। और फौरी तौर पर कहा है कि जो शहरी हैं उनको दिल का प्रॉब्लम हो सकता है, उसको बीमारियां हो सकती है। घरों में रहें, किसी सूरत बाहर ना रखें, वही मास्क पहने। और जो सूरत हाल उन्होंने कह दिया अब आप घर से बाहर ना निकले। इस वक्त तक हालत ये हो चुकी है कि तकरीबन 20,000 एकड़ के करीब एरिया मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुका है। और कुछ नहीं पता किसी को कि अगले चंद घंटे के अंदर क्या होगा, कौन जिंदा बचेगा, क्या मामला होगा, किसी को कुछ नहीं पता। और हालात इंडिकेट कर रहे हैं कि हम एक ऐसी तबाही की तरफ जा रहे हैं कि जिससे बचना अब इस वक्त नामुमकिन हो चुका है। सो अगला मरहला ये होने वाला है कि हालात मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से बाहर है। और जो सबसे हैरान कुन बात है कि पानी खत्म हो चुका है। अब सोचे बगोले आ रहे हैं और ये फायर टोर्नेडो आ रहा है। ये बगोले जब आसमान पर जाते हैं तो आप इनको बुझाना है, आपने जल्द अज जल्द कंट्रोल करना है, वरना ये एक जगह से दूसरी जगह, एक काउंटी से दूसरी काउंटी, ये तो सब लपेट में लेते जाएंगे। यानी हमने रेयर ही शायद कोई केस देखा हो कि जिसमें फायर टोर्नेडो इस तरह की चीजें सामने आई, वो भी ऐसी जगह पर जहां भरपूर आबादी हो, लोग रहते हो। अब सोचो जरा, ये कह रहे हैं कि भाई आप टॉक्सिस, वो केमिकल्स, ये तमाम चीज़ें जो है वो गाड़ी पर आप लेकर जा रहे हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक का कोई सामान उठा लिया है, आपके घर में कोई मोबाइल रह गया था, उसके ऊपर लग गया है, वो ट्रांसफ़र होगा आगे, फिर आप क्या करेंगे? ये इस तरह की सूरत हाल अब पैदा हुई है अमेरिका में। अब बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। इस आग के बारे में एक थ्योरी आ रही है। देखिए, पहले तो होता ही ये था कि इस्लामिक कंट्री से बात सामने आ रही है कि जी अमेरिका ने गजा के अंदर सारा कुछ दिया, वो इन्होंने बम भेजे, सब कुछ किया, वो तबाही हुई। आप गजा की तबाही इसके आगे कुछ भी नहीं है जो ये तबाही हो गई है। देखिए, एक बात ज़हन में रखिएगा, ये यहाँ पर रहने वाले मोस्टली जो लोग थे वो बेचारे आम लोग थे। उनका गवर्नमेंट और उनके किरदार के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये आप ज़हन में रखिएगा। उन बेचारों का कोई ताल्लुक नहीं है, चाहे ये खुद लगाई गई हो, जैसे भी लगाई गई हो। बेचारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो रोते रहे हैं, मुकम्मल तौर पर तबाह होते रहे हैं। उन बेचारों का क्या हाल है? यानी उनका घर चला गया। लोग कुछ कह रहे हैं कि वो सिर्फ खुद को एक कपड़े के साथ और अपने कुत्ते को बचा ले। अब यही बेचारे जो अमीर ज़्यादा थे वो टेंटों में सो रहे हैं और लोगों की मदद करना चाहते हैं। वो खुद मदद के इससे मोहताज हैं। पानी वहाँ पर एड भेजी जा रही है, खाने को उनके पास नहीं है। यानी आप ये सोच लें कि बहुत सारे जो अरबपति भी लोग हैं वो इस वक्त सड़कों पर हैं। देखिए, जिनके पास तो बहुत सारी एक्स्ट्रा इनकम थी, 3, 4, 5 इस तरह के घर थे मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर, चले वो तो वहाँ चले गए या होटल्स में चले गए। लेकिन मोस्टली लोगों के पास एक ही घर था या जो रह रहे थे, और वो रो रहे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा और वो इस ट्रॉमा से बाहर भी नहीं निकल पा रहे। ये हालात असल में इंडिकेट कर रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर चीज़ें मुकम्मल तौर पर तबाही का शिकार हो चुकी हैं और सिर्फ चंद घड़ियां बाकी हैं। अगर इस आग पर काबू ना पाया गया, जो अभी तक दूर दूर तक आप इस पर काबू पाते हुए नजर नहीं आ रहे, ये टोर्नेडो निकला है
और ये कहाँ तक जाएगा? अगर ये एक काउंटी से दूसरी में दाखिल हो चुका है, अगर ये एक बढ़ते बढ़ते, यानी ये आप सोचें एक शहर से दूसरे शहर में अगर चीज़ें इस तरह चलना शुरू हो जाएं, तो बताइए फिर आप क्या करेंगे? और इस सारी सूरत हाल में ऐसा लग रहा है कि हम 2025 की शुरुआत एक बड़ी तबाहकुन वाक़े से देख रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि आने वाले वक्त में अब चीज़ें मुकम्मल तौर पर बर्बाद होती नज़र आ रही हैं। और पहली दफ़ा दुनिया को पता